2025 का जो मिशन है यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी ने अभी से समीकरण तय किया है। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई, चिराग पासवान को कहीं न कहीं विमुक्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता में, बिहार की सत्ता में जो वोट बैंक का 1% जो कहा जाए, यानी कि अति पिछड़ा और दलित समाज, ये बहुत बड़ा तबका है जिस वोट बैंक पर बीजेपी ये चाहती है और कि वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से इस पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को सीएम पद के उम्मीदवार भी उनको मान लें कि इसके साथ बीजेपी ने मैसेज दे दिया है। सवाल ये होगा कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का मुकाबला हो। बहुत हद तक संभावना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। तो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच अगर मुकाबला हो, सम्राट चौधरी कहां खड़े होते हैं, तेजस्वी यादव कहां खड़े होते हैं, दोनों के बीच क्या मुकाबला है। इस पर बीजेपी सीधे ये निशाना कर रही है कि किस तरह से और कैसे 2025 में बीजेपी अपने बल पर चुनाव में उतरे और अपने बल पर एक बार सत्ता में वो काबिज हो। तो ये कोशिश बरकरार रहेगी। तो संजीव, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सिर्फ, या फिर ये माना जाए कि एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी को जिस चेहरे की तलाश थी, वो तलाश आज खत्म हो गई है, वो तलाश पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को अपना सम्राट मिल गया है। और क्या बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर सम्राट चौधरी सीएम पद के दावेदार हों, उम्मीदवार हों। इस बात की चर्चा भी तेज हो चली है सम्राट चौधरी की ताजपोशी के साथ ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव हैं, संजीव से हम बातचीत करेंगे और संजीव इस पर विस्तार से बताएंगे मामला क्या है। संजीव, सबके जहन में सवाल है, ऐसा नहीं हमारे जहन में है। बिहार के लोग जो हैं राजनीति रचती है बसती है, उनके अंदर राजनीति को ओढ़ते बिछाते हैं। तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो भी समझ गए कि भाई सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं या सम्राट मिल गया। सबके जहन में सवाल है, आप जरा क्लियर कीजिए। सम्राट मिल गया, एक अरसे से जिस चेहरे की तलाश थी वो तलाश पूरी हुई, या माना जाए कि अभी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष तक ही ये बात है। देखिए, बिहार की सियासत को अगर हम देखते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 25 भी उसके सर पे ही है, तो ऐसे में बिहार की सियासत को जरा समझिए आप। बिहार की सियासत में जिस तरह से अगर हम बात करें, बीजेपी ने एक युवा चेहरे को आगे लाने की कोशिश की है। और जिस तरह से सबको पता है कि इस बार जो एक समीकरण बन रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक समीकरण तय करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, जो अभी महागठबंधन बनाम जो बीजेपी की लड़ाई है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में फिर विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में एक युवा चेहरे के साथ साथ एक वोट बैंक पर एक सबकी नजर है और कुशवाहा समाज को ये मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि आप याद करिए कि नीतीश कुमार इसी कुशवाहा समाज को लेकर कई बार सत्ता तक आसीन हुए, और ऐसे में कुशवाहा समाज को ये मैसेज दिया गया है कि वो आगे जो है कहीं न कहीं एक प्रतिनिधित्व देना चाहती है। एक लंबा कह सकते हैं कि रेस का घोड़ा राजनीति में ये कह सकते हैं। और सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो तेज तरार नेता, और जिस तरह से लगातार वो हावी रहे हैं, वो विधानसभा में देखिए आप, जो सदन के अंदर चर्चाएं होती थी उसमें जिस तरह से कई ऐसे मुद्दों को उठाया गया। उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को किस तरह से मजबूत किया जाए, संगठन में किस तरह से मजबूती लाया जाए। और 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो बेहद अहम होगा। मुझे जो आप अगर पीछे इतिहास को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को आप देखें, फडणवीस को जिस तरह से पहले प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद मुख्यमंत्री। त्रिपुरा का अगर उदाहरण देखें, सेम वही चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बिहार की तस्वीर को देखते हैं तो कहीं न कहीं युवा चेहरे को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और 2025 का जो मिशन है, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी ने अभी से समीकरण तय किया है। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई, चिराग पासवान को कहीं न कहीं विमुक्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता में, बिहार की सत्ता में जो वोट बैंक का 1% जो कहा जाए, यानी कि अति पिछड़ा और दलित समाज, ये बहुत बड़ा तबका है जिस वोट बैंक पर बीजेपी ये चाहती है और कि वो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से इस पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सकता है। और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अमित शाह हैं वो खुद बिहार पर पूरा फोकस करेंगे। संजीव, एक आखिरी सवाल होगा, दूसरा और आखिरी सवाल होगा इस चर्चा का, कि अगर ये मान लें कि सम्राट चौधरी
वो चेहरा हैं जिसकी तलाश बीजेपी को थी, और भारतीय जनता पार्टी को सीएम पद के उम्मीदवार भी उनको मान लें कि इसके साथ बीजेपी ने मैसेज दे दिया है। सवाल ये होगा कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का मुकाबला हो। बहुत हद तक संभावना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। तो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच अगर मुकाबला हो, सम्राट चौधरी कहां खड़े होते हैं, तेजस्वी यादव कहां खड़े होते हैं, दोनों के बीच क्या मुकाबला है? देखिए सियासत पर, भारी देखिए है? अभिषेक, अभी सियासत है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि सत्ता और सियासत में बहुत उलटफेर होता रहता है। अब जहां तक आपने तेजस्वी यादव की बात की, युवा चेहरे हैं, एक बड़ा वोट बैंक प्रतिशत उनके साथ भी एमवाई समीकरण जो कहा जाता है बिहार में, उन पर उनका एक बड़ी पकड़ है। उसके साथ साथ 7 पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, माले, तमाम वो अन्य पार्टियां हैं। तो इतना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करिए। हाँ, ये बात सही है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से सम्राट चौधरी को लाया गया है, आने वाले समय में महागठबंधन की जो सियासत होगी, क्योंकि देखिए अभी नीतीश कुमार, बहुत सारे पत्ते अभी खुले नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अब कुशवाहा समाज, जिस तरह से देखिए बीजेपी ने साफ मैसेज दिया है कि कुशवाहा समाज को लेकर चल रहा है और अति पिछड़ा वोट बैंक पर सीधा ये इफेक्ट करेगा। और ये एक ऐसा तबका है, अति पिछड़ा समाज, जो कि आने वाले बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मायने रखेगा। तो अभी ये कहना कि तेजस्वी यादव भी नो डाउट कि महागठबंधन के एक बड़े चेहरे हैं और उनके साथ तमाम अन्य पार्टियां हैं, तो बिहार में जो वोटों का समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले समय में बहुत सारे अभी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है कि युवा जो चेहरे हैं उसको आगे लाना है, और जो वोट बैंक है उस वोट बैंक पर बीजेपी सीधे ये निशाना कर रही है कि किस तरह से और कैसे 2025 में बीजेपी अपने बल पर चुनाव में उतरे और अपने बल पर एक बार सत्ता में वो काबिज हो। तो ये कोशिश बरकरार रहेगी। तो संजीव हमारे साथ थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी को क्या उसका सम्राट मिल गया है, जिस चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को थी सम्राट चौधरी के रूप में, क्या वो तलाश पूरी हुई है? इस बातचीत में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।